डॉक्टर बैनर्जी, अगर मान लीजिए कि हम ज्यादा पढ़ रहे हैं, हम ज्यादा उत्साहित हो रहे हैं, अगर हम इस उत्साह को बनाए रखें और ये संदेश एलन मस्क तक किसी न किसी रूप से पहुंचाएं कि साहब आपकी मुलाकात हो गई पीएम मोदी से, ये जो गेट्स गैंग है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का गैंग है, ग्लोबलिस्ट का गैंग है, आप उसके खिलाफ खड़े हैं, आप जरा हमारे प्रधानमंत्री मोदी को समझाइए। हमारे यहाँ पीएचएफआई का इन्होंने गठन करवा दिया, ये टेड्रोस जैसा बेईमान आदमी से जो है सो इसको तुलसी कहलवा दिया, ये बहुत गलत हुआ है। और हम ये आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि साहब आप टेस्ला का जो लाइएगा लाइएगा, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए जो आपने काम किया महामारी के दौरान, जो आपने उन डॉक्टरों को, उन साइंटिस्ट को जगह दी, जो आज जो मेन स्ट्रीम नैरेटिव इन बेईमानों ने तैयार किया था उसको काउंटर किया गया और आप उसके बहुत बड़े वाहक बने हैं, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आपने दिया है। तो क्या आप कहेंगे यूएचओ की तरफ से, बीइंग ए चेयरमैन ऑफ यूएचओ, कि साहब ये मुलाकात और बढ़ाइए, बार बार बढ़ाइए और पर्दे के पीछे कम से कम ये बात कहिए कि साहब ये जो ग्लोबलिस्ट गैंग है, न्यू ग्लोबलिस्ट गैंग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाला गैंग, आप भी उसके मेंबर हैं, लेकिन आप डब्ल्यूएचओ के खिलाफ कहिए सरकार को कि उस ट्रीटी पे साइन ना करे जो ये ट्रीटी इस रूप में बना रहा है। बिल्कुल, हमको उम्मीद काफ़ी है एलन मस्क से, क्योंकि वो शुरू से 3 साल से, ऐसा नहीं कि अभी उन्होंने कुछ नैरेटिव के विरुद्ध कुछ उन्होंने कदम उठाए हैं। जब सबसे पहले डेवलप हो रहा था तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मैं नहीं लूँगा, मेरा परिवार वाले भी नहीं लेंगे। हालांकि बाद में क्या हुआ कि शायद उनको भी थोड़ा हुआ होगा, जिस हिसाब से मीडिया ने हाइप किया था, उन्होंने भी बाद में ऐसे ले लिया था और उनके परिवार वालों ने भी किया था। पर उसके बाद उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले या कुछ महीने पहले उन्होंने ये भी ट्वीट किया था कि हमारे परिवार में लोगों को कुछ इसका दुष्परिणाम भी हुए हैं। और तो ऐसे एक ये भी बोला है। हाँ, इतने बड़े, इतने इम्पोर्टेंट या इतने बड़े पब्लिक फिगर, आज तक कोई इतना बड़ा पब्लिक फिगर ने ऐसा पब्लिक में पहले इनके अगेंस्ट भी उनको मालूम लग रहा था शुरू में कि इतना भयंकर बीमारी नहीं है, पर बाद में हो जाता है जो ग्रुप थिंक वगैरह या जो जिस हिसाब से नैरेटिव को इतना दिया तो उन्होंने ले लिया था। पर उन्होंने दुष्परिणाम के बारे में भी उन्होंने ट्विटर में जिक्र किया था। और बाकी जैसे बताया कि उन्होंने अपने जो फैक्ट्री थे वहाँ पे भी काम चालू रखा था लॉकडाउन के टाइम। तो उनका, अब वो भी तो डॉक्टर भी नहीं है, वो भी साइंटिस्ट नहीं है। बिल गेट्स जैसे कॉन्फिडेंस सबको नहीं रहता है कि मेडिकल फील्ड में भी बात करें। तो हो सकता है कि हाँ, वो भी थोड़े ये हो गए थे। उसके बाद हाँ, आपको याद होगा कि जब उन्होंने ट्विटर टेक ओवर किया था तब उन्होंने ये भी ट्वीट किया था कि फॉची शुड बी प्रोसिक्यूटेड। तो ये सब जो अगर आप कनेक्टिंग द डॉट्स करें तो इनको अगर सही गाइडेंस मिले, और सही गाइडेंस की भी उम्मीद है, क्योंकि जय भट्टाचार्य से अगर वो मिले हैं तो जय भट्टाचार्य से उनका एक घंटा बुला के मिले हैं, पर्सनली मिले हैं, तो जय भट्टाचार्य साहब जैसे लोग भी उनको करेक्ट एडवाइस दे रहे होंगे। तो मेरे को तो इसलिए काफ़ी उम्मीद लगता है कि अगर वो यूएसए में जय भट्टाचार्य के, जो कि बिल्कुल एक तरफ से डिप्लेटफॉर्म कर दिए गए थे, जिनका फ्रिंज एपिडेमियोलॉजिस्ट कहते, उनको उन्होंने बुलाया है। फौची को तो नहीं बुलाया उन्होंने कभी, पर जय भट्टाचार्य को बुलाया है। तो पक्का उनको इनपुट्स मिलेंगे और उनका जो विचार होगा वो सही रास्ते में होगा। और वो एक्सपर्ट को ये कर रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं। बिल गेट्स जैसे नहीं कि वो एक्सपर्ट्स को एडवाइस कर रहे हैं, बिल गेट्स या एक्सपर्ट्स को एडवाइस कर रहे हैं और इलॉन मस्क एक्सपर्ट्स को कंसल्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। तो इससे तो हम काफ़ी उम्मीद इसमें रख सकते हैं। क्या यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सभी मेंबर और आप बीइंग ए चेयरमैन एलन मस्क को उनके ही ट्विटर हैंडल पे जा करके, या आप अपने अपने ट्विटर हैंडल पे जा करके ये रिक्वेस्ट भेजेंगे कि साहब आप हमारे प्रधानमंत्री से मिले हैं, आपने महामारी के दौरान बहुत जबरदस्त काम किया है, और मुझे उम्मीद है कि आपने अगर ट्विटर को खरीदा भी उस दौरान जबकि पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था, तो उसका एक एंगल जरूर रहा होगा कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को जुडिशियसली आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो क्या हमारे प्रधानमंत्री को आप बोलेंगे कि महामारी के दौरान भारत में जो कुछ भी हुआ उसका एक फ्रेश इंक्वायरी शुरू हो कि किसकी सलाह पर यह सरकार को निर्णय लेना पड़ा, और
WHO की ट्रीटी को आप डिनाई करिए। अगर इसी फॉर्म में WHO कोई ट्रीटी लाता है, जो अभी का जो फॉर्मेट है, अगर इस फॉर्मेट में WHO की कोई ट्रीटी आती है तो उसको डिनाई कीजिए। तीसरा कि WHO का सीरियस इन्वेस्टिगेशन शुरू कीजिए। WHO इज नो मोर सैक्रोसैंक्ट बॉडी। तो आप ये लिखेंगे यूएचओ की तरफ से इनको, एलन मस्क को और प्रधानमंत्री मोदी दोनों को? आज ही मैंने प्रधानमंत्री मोदी को ट्विटर हैंडल में लिखा है और पीएमओ ऑफिस को भी लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को भी लिखा है ये पैंडेमिक ट्रीटी के बारे में, और उनको ये भी लिखा है कि हम लोगों ने जो किताब लिखा है कोविड थर्ड आई वो पढ़े और अपने एक्सपर्ट्स को बुलाए और डिबेट करे डेटा के साथ। आज ही मैंने उनके ट्विटर हैंडल में लिखा है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा मन की बात कही थी। उनको डेमोक्रेसी का बहुत ये है, तो उनको इमरजेंसी से जो इतना डरे हुए हैं वो कि जो कि 40 साल पहले हुआ था और अभी सामने जो इमरजेंसी है उसको कोई ने उसको गाइड नहीं किया है, तो हमने उनको गाइड करने की कोशिश की है बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ, और हमने बड़ी उम्मीद रखी है कि आप जरूर, आप इतने ये डेमोक्रेसी के सपोर्टर है तो आप इसको पैंडेमिक ट्रीटी को भी आप फिर से देखेंगे, हमको उम्मीद है। और मैंने उनके ट्विटर हैंडल में, नरेंद्र मोदी जी के ट्विटर हैंडल और पीएमओ ऑफिस और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में लिखा है, और आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। अभी हम एलन मस्क को भी ट्विटर हैंडल में सुझाव देते रहेंगे और उम्मीद है कि जब वो इंडिया आएंगे तो जरूर हमसे मिलेंगे। पीटर मैकॉला से बात करके या जय भट्टाचार्य जी से अगर आपका संपर्क हो सके तो उनसे बात करके एलन मस्क तक ये बात पहुंचाई जाए कि ये इंक्वायरी हो। अगर एलन मस्क को ये बात, हालांकि एलन मस्क को जरूर जानकारी होगी कि